सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका घोर दुर्भाग्य चल रहा हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता ना मिल पा रही हो, या आपके घर परिवार के किसी सदस्य को किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता न मिल पा रही हो, ऐसे समयों में अगर सौभाग्य वर्धन का यह उपाय साईं बाबा के श्री चरणों में किया जाता है, तो आप एक कदम बढ़ाते हो, बाबा आपको 1000 कदम आगे बढ़ाते हैं और समस्त कार्य क्षेत्रों में आपको विजय मिलने लगती है, सफलता आपके कदम चूमने लगती है। तो आज ये सौभाग्य वर्धन का जो उपाय है, इसकी पूरी विधि हम बताएंगे और कौन कौन सा इसमें औषधि लगेगा, कौन कौन सी इसमें जो है सामग्री लगेगी, सब कुछ हम आज ले करके आए हैं। वो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपको उसको देखना है और फिर आपको विधि हम बता रहे हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आप तैयारी क्या करेंगे, आप देखिए। सबसे पहले आप 2 पान का पत्ता, ये 2 पान का पत्ता है, आप ले लीजिएगा। ये दुर्भाग्य को दूर करने के लिए और धन लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उपाय आज हम बता रहे हैं। ये उपाय गुरुवार को करना है। तो सबसे पहले आपको 2 पान का पत्ता, मतलब ये जोड़ा, जब 2 पान का पत्ता हो जाता है उसे जोड़ा बोलते हैं। तो जोड़ा आपको पान का पत्ता ले लेना है। उसके बाद आपको लौंग ले लेना है। ये लौंग हमने पैकेट में लिया है, मार्केट में आजकल ऐसे लौंग पैकेट में भी मिल जाते हैं। आपको खुला लौंग ले लेना है। खुला लौंग अगर आप ले सकते हैं तो 7 लौंग ले लीजिएगा। फिर आपको इलायची ले लेनी है। देखिए, हमने इलायची पैकेट में लिया हुआ है। आपको भी इलायची पूजा पाठ की सामग्री, आप पूजा के दुकान पर जाएंगे तो वहाँ आपको पैकेट में भी मिल सकती है, या तो आप बाहर खुला ले लीजिए। 7 इलायची भी ले लेनी है। लौंग, अब ये है पंचमेवा। पंचमेवा में 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट होते हैं। इसमें किशमिश है, चुआड़ा है, गरी है, सब इसमें देखिए, ताल मखाना है, तो मखाना का भी इसमें सब कुछ, इसमें 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट हैं। और उसके बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, ये धूप बत्ती है, ये धूप बत्ती आपको ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये पीला हल्दी है, हल्दी का पैकेट है। हमने तो ज़्यादा हल्दी इसमें लिया हुआ है, लेकिन आपको कम से कम 25 ग्राम 20 ग्राम हल्दी ले लीजिए। ज़्यादा हल्दी की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमने आपको दिखाने के लिए पैकेट लिया हुआ है। तो ये हल्दी आप ले लेंगे थोड़ी सी। उसके बाद आपको लेना है मेन आइटम। अब आप आइए, मेन आइटम में अष्टगंध, जो ये मंत्र लेखन के लिए होता है, अष्टगंध। तो आप पूजा पाठ की दुकान पर जाएंगे, वहाँ बोलेंगे कि भैया मंत्र लेखन के लिए मुझे अष्टगंध चंदन चाहिए, तो ये अष्टगंध आप ले लेंगे। उसके बाद अष्टगंध का चंदन, जो आपको साईं बाबा को तिलक करने के लिए लेना है, ये अष्टगंध का चंदन। ये सब चीज़ें आपको मैं बता दूंगा कितने में आपको मिल जाएगी। फिर ये है गुग्गुल। गुग्गुल आप लोगों को हमने कई बार बताया है, लेकिन हमने स्क्रीन पर दिखाया, आज हम आपको रियल दिखा रहे हैं। देखिए, गुग्गुल क्या होता है, जैसे जौगरी होता है ना, सेम ऐसे ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा जमा हुआ होता है। इसमें लिक्विड टाइप का थोड़ा सा रहता है, मतलब ये नम टाइप का होता है। तो ये जैसे गुड़ होता है जौगरी, वो उस टाइप का ये गुग्गुल है, ये आपको ले लेना है। उसके बाद एक आइटम और आपको ध्यान देना है, ये सर्व औषधि, इसको बोलते हैं सर्व औषधि। सर्व औषधि आप पूजा पाठ की दुकान पर जाएंगे, वो ले लेना है। तो आप सब ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद आपको ये ले लेना कौड़ी। कौड़ी आप देख रहे हैं, पीले कलर की कौड़ी। तो ये पीले कलर की जो कौड़ी होती है, ये भी धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है और आपकी दरिद्रता और निर्धनता को दूर करती है। तो ये कौड़ी आपको ले लेना, एक कौड़ी पीले कलर की कौड़ी, ये भी पूजा पाठ की दुकान पे आपको मिल जाएगी। आपको पुष्प ले लेना है। जैसे हमने गुलाब का पुष्प लिया है, तो आपको कितना पुष्प लेना है, कम से कम 11 पुष्प ले लेना है। अब यहाँ पर आप ये जैसे सब कुछ ले लिया, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, ये पीला वस्त्र है, नया पीला वस्त्र आपको लेना है जब आप पूजा करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये आसन के लिए हमने लिया है, बाबा को इस पे स्थापित करने के लिए। तो ये आपने ले लिया। अब यहाँ पर एक मुख्य आइटम,
ये रहेगा भोजपत्र, पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगा। ये भोजपत्र हमने बड़ा वाला लिया है, इसी तरह से बड़ा भोजपत्र आप लीजिएगा। बड़ा भोजपत्र आप लेंगे तो इस पे बाबा का 11 वचन लिखना है। कैसे लिखना है वो सब अब विधि बता रहे हैं, कैसे आपके सौभाग्य का उदय होगा मैं आपको 100% बता रहा हूं। इस उपाय को अगर आप सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, आपका घोर दुर्भाग्य दूर होकर के आपके सौभाग्य का उदय हो जाता है। अब इस उपाय को करना कैसे है, अब आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपने ये जो भोजपत्र हमने आपको दिखाया है, ये भोजपत्र आपको ले लेना है। भोजपत्र आपने ले लिया और उसके बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो अष्टगंध का आपने चंदन लिया है, ये अष्टगंध ले लेना है। ये अष्टगंध जो मंत्र लेखन के लिए लिया है, एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, थोड़ा सा इसमें से एक चुटकी और इसमें से थोड़ा सा एक चुटकी, आप दोनों डिब्बियों में से एक एक चुटकी ले लीजिएगा अष्ट लेखन मंत्र लेखन के लिए। और अष्टगंध का चंदन पाउडर ये आपने ले लिया कटोरी में। उसके बाद ये जो हल्दी था, हल्दी को भी थोड़ी सी कटोरी में एक चुटकी डाल लीजिए। इससे क्या करना है, और अनार का पेड़ आप जानते हैं, अनार जो आप खाते हैं उसका पेड़ होता है, उसके पेड़ की टहनी ले लेनी, वो बहुत ही विशेष होती है। उससे जो भी मंत्र लेखन किया जाता है अष्टगंध से और अष्टगंध चंदन और हल्दी पाउडर से, ये हल्दी भी बहुत पवित्र माना जाता है, गुरु तत्व का प्रतीक माना जाता है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। समस्त शुभ कार्यों में हल्दी जो है, हमारे शादी विवाह में एक रस्म ही होता है हल्दी का रस्म, क्योंकि गुरु तत्व को मजबूत करता है। तो किसी के कुंडली में अगर गुरु चांडाल योग है तो भी दूर होता है, और जिसका गुरु एकदम से निम्न होता है उसको किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलती नहीं है। शादी विवाह में भी जो है दिक्कत आ जाती है, क्योंकि गुरु ज्ञान का ग्रह है। लिखा है कि गुरु क्या करता है, गुरु अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो गुरु ज्ञान का ग्रह, तो हल्दी जो है गुरु तत्व का प्रतीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अनार का पेड़ हम आपको दिखा दे रहे हैं, जो पौधा है अनार का वो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, ये आप देख लीजिए। इसी की टहनी आपको ले लेनी है। इसकी टहनी से भोजपत्र पर सबसे पहले एक मंत्र लिखना है। बाबा के 108 नामों में से एक नाम है, तो उसको पहले लिखना है, ओम सर्वमंगल कराय नमः। इस भोजपत्र पर आपको सीधी तरफ से पहले लिख लेना है, ओम सर्वमंगल कराय नमः। इसी अष्टगंध के चंदन और अष्टगंध मंत्र लेखन और हल्दी पाउडर को थोड़ा घोल बना के और थोड़ा सा पानी डालिएगा, घोल बना के लिख दीजिएगा। लिखने के बाद फिर आप यहाँ लिखिएगा 11 वचन। बाबा का 11 वचन आप सब लोगों को पता होगा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर चले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सलाह खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं अधूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋणा कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत मेरी शर्त जलेनन। ये बाबा का 11 वचन इस भोजपत्र पर आपको लिख लेना है। लिखने के बाद बाबा के श्री चरणों में इसको रख दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, बाबा का जो आपने ओम सर्वमंगल कराय नमः इसमें पहला मंत्र लिखा है, ये आपने 11 पुष्प लिया है गुलाब का, या आपको पीला पुष्प, ये गुरुवार को आपको करना है। तो आपको क्या करना है, आप बाबा की शिरडी में आपने देखा होगा गुलाब भी चढ़ाया जाता है और गेंदे का पुष्प भी चढ़ाया जाता है। तो आप क्या करिएगा, 11 या तो गुलाब ले लीजिएगा या 11 गेंदे का पुष्प। ओम सर्वमंगल कराय नमः बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए, फिर ओम सर्वमंगल कराय नमः बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। रखने के बाद यहाँ पर जो हमने बताया था पीला वस्त्र, तो सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ जान ले, ये तो हमने पहले विधि बताना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपके पास इटालियन मार्बल की बाबा की मूर्ति है तो आप बाबा को त्रिविध स्नान भी करा लीजिए। सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो जगने के बाद आप सबसे पहले दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त हो जाएंगे। निवृत्त होने के बाद आप क्या करिए, जो हमने ये पीला आसन दिखाया है, इस पीले आसन को बाबा के नीचे बिछा करके बाबा को उस पर स्थापित करिए। और त्रिविध स्नान में जैसे आप पहले जल से स्नान,
फिर बाबा को जो है दुग्ध से स्नान, फिर गंगा जल से स्नान करा के और जो जल बचे उसको पूरे घर में छिड़क दीजिए। जो बाबा को स्नान कराया है इस चरणामृत को थोड़ा सा पान भी कर सकते हैं सभी लोग और घर में छिड़क दीजिए। तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी लोगों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर आता है दूसरा चीज़ कि बाबा को जब पीले आसन पर स्थापित किया तो जैसे आपने इस पे जो है बाबा का 11 वचन भोजपत्र पे लिखा, ये सब श्री चरणों में अर्पित कर दिया। और बाबा को पुष्प जो हमने बताया गुलाब का, तो बाबा को वही ओम सर्वमंगल कराय नमः 1 पुष्प, ओम सर्वमंगल कराय नमः 2 पुष्प, ऐसे 11 पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, जो आपने सर्व औषधि लिया था, ध्यान दीजिएगा सर्व औषधि, तो ये सर्व औषधि क्या करना है, एक मिट्टी के पात्र में आपको रखना है। थोड़ा सा कपूर ले लेना है, कपूर आप लोग जानते ही हैं जो जलाया जाता है पूजा में, तो वो कपूर ले लीजिएगा। उसके बाद ये गुग्गुल लेना है। गुग्गुल लेने के बाद अब इसको आपको करना क्या है, इसको वहाँ पर उसी पात्र में प्रज्वलित कर देना है। ये जो सर्व औषधि है इसको प्रज्वलित करने से आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, दुर्भाग्य दूर करता है इसलिए। और ये गुग्गुल जो है ना, जैसे लोबान जलाते हैं ऐसे यह गुग्गुल अगर जलाया जाता है घर में तो समस्त भूत प्रेत की बाधा भी दूर होती है और आपके घर पर अगर कोई किए कराई की बाधा तो वो भी दूर हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही पवित्रतम औषधियाँ, इसको जलाना है कपूर के साथ। ये हो गया, इसको जला देंगे। और उसके बाद जो बाबा के श्री चरणों में भोजपत्र में आप ओम सर्वमंगल कराय नमः लिखा है, 11 वचन लिखा है, इसको क्या करेंगे, इसको इसी जो जलाया हुआ आपने औषधि इस पे सेक देना है। और उसके बाद ये जो सर्व औषधि आपने जलाया और ये गुग्गुल जलाया, कपूर जलाया, इसको पूरे घर में दिखा दीजिए। फिर दिखाने के बाद आप बाबा के सम्मुख इसको लाके रख दीजिए और फिर आप पूजा में बैठेंगे। क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कपूर ये आप जो धूप बत्ती लिया है, ये धूप बत्ती आपको प्रज्वलित करके बाबा की आरती कर लेनी है। और उसके बाद एक दीप प्रज्वलित करिएगा, घी का दीप प्रज्वलित करिएगा और बाबा के सम्मुख रखिएगा। अब आपको क्या करना, ये जो पान का पत्ता आपने लिया है, अब यहाँ पर विशेष चीज़ सुनिए, पान का पत्ता लिया है और उसके बाद आपने इलायची लिया है, छोटी इलायची जो हरी वाली इलायची होती है, 7 इलायची, और ये 7 लौंग हम पैकेट में सब लिए हुए हैं क्योंकि हमने आपको दिखाने के लिए पूजा सामग्री से लिया हुआ है, तो हम आपको दिखा रहे हैं, किसी का उपाय भी कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ले लेना है। और उसके बाद ये पंचमेवा जो हमने बताया, ये पंचमेवा है, पंचमेवा आपको ले लेना है, जिसमें गरी कटा हुआ है, छुहाड़ा है, इसमें मखाना है और इसमें अखरोट है, थोड़ा बादाम भी है। ये पंचमेवा ऐसे आप ले लेंगे और पान का बीड़ा बनाएंगे, 7 लौंग 7 इलायची पंचमेवा डाल करके पान का बीड़ा बनाइए। इससे क्या होता है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे माँ लक्ष्मी आपकी तरफ खिंची आती हैं। और ये पान का बीड़ा आपको क्या करना है, साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करना है। पान का बीड़ा बढ़िया से बना लीजिए, इसमें ये 5 प्रकार के जो है ड्राई फ्रूट है ये डाल लीजिए, इसको पंचमेवा बोलते हैं। फिर उसके बाद लौंग इलायची आपने डाल लिया, ये सब डाल करके ये दोनों पान का जोड़ा बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ करना है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ ध्यान देना है। आपने इतनी चीज़ कर लिया, अब यहाँ पर जो आपने भोजपत्र पर 11 वचन लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए आपके घर में स्थापित करना है। जैसे मान लीजिए जिसका दुर्भाग्य, मान लीजिए कोई बच्चा है जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई बिजनेस व्यापार कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ओम सर्वमंगल कराय नमः लिखा है, 11 वचन लिखा है, और इसको क्या करेगा, उस स्थान पर सेलो टेप से, जैसे जहाँ स्टडी करता है वहाँ पे सेलो टेप से अपने सम्मुख लगा दे। और डेली क्या करेगा, धूप बत्ती, जो हमने धूप बत्ती आपको दिखाई, हमने तो पैकेट दिखाया धूप बत्ती का, ये धूप बत्ती आप जला लीजिए। जलाने के बाद इस 11 वचन को बोल करके बाबा का वही मंत्र ओम सर्वमंगल कराय नमः, उसके बाद बाबा का 11 वचन बोल करके इस पे धूप दिखा दीजिए और प्रणाम करिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ने बैठ जाइए, आप अगर बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो अपने बिजनेस व्यापार के स्थल पर इसको लगा करके इस पर भी धूप दिखाया करिए, क्योंकि बाबा का 11 वचन
अपने आप में अटल सत्य है, एक एक शब्द सत्य है। तो उस पर क्या करिए, धूप दिखाइए और आपकी मनोकामना जो है उसको मन में रखिए। निश्चित रूप से बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं, सौभाग्य का उदय होने लगता है। ये उपाय लगातार करना है। और लगातार कैसे करना है, जैसे ये सामग्री तो एक बार लेना है। एक बार लेने किस लिए आपने लिया सामग्री, केवल इसको बनाने के लिए। ये अष्टगंध चंदन और अष्टगंध जो मंत्र लेखन का होता है उससे और हल्दी से इस पर लिखा गया जो बाबा का मंत्र है और जो यह 11 वचन है, यह सिद्ध हो जाता है। और इस 11 वचन को आप कहीं भी रहें, जब यह आपका ये एक प्रकार का यंत्र हो जाएगा। तो ये जब सिद्ध हो जाएगा, आप कहीं बोलेंगे, आपके समस्त भव बाधाएं दूर होंगी, आपका कष्ट दूर होगा और आपका दुर्भाग्य दूर होगा। तो ये यंत्र बनाने के लिए इतनी सामग्री जो हमने ये सब सामग्री आपको दिखाई, ये कपड़ा और ये चीज़ें, ये चंदन और दोनों अष्टगंध और ये उसके बाद इलायची और ये चीज़। और यहाँ पर एक चीज़ और मैंने आपको दिखाना नहीं समझा, लेकिन अब मैं दिखा दूँ। ये है कौड़ी। कौड़ी क्या करती है, दरिद्रता निर्धनता को दूर करती है। तो ये एक कौड़ी भी लेना है। इस पर अष्टगंध चंदन से तिलक करके इसको क्या करना है, आपको अपने जहाँ गल्ला रखते हैं, गल्ला मीन्स जहाँ पे पैसे रखते हैं, उसमें डाल देना है। वहाँ पर डालेंगे तो यह लक्ष्मी को आकर्षित करता है, दुर्भाग्य को दूर करता है, दरिद्रता को दूर करता है। तो ये कौड़ी आपके लिए पीले कलर की कौड़ी मांगिएगा। पीला देखिए, इस पर थोड़ा थोड़ा पीला निशान है, धारियाँ इसके किनारे किनारे आप देखेंगे तो यहाँ पे। तो ये क्या है कि ये दुर्भाग्य को दूर करके धन को आकर्षित करता है। तो इसको अपने जेब में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करने के लिए, और जो ये सब हम सामग्री दिखाएं, केवल एक बार लेना है और केवल 11 वचन का यह यंत्र बनाने के लिए लेना है। और उसके बाद इसी यंत्र का पूजन आप अपने पूजा स्थान में रख देंगे तो ये आपके घर का सुरक्षा कवच का भी काम करेगा। तो ये उपाय जरूर आप करिए, गुरुवार को करना है। और उसके बाद प्रतिदिन जब भी आप बिजनेस स्थान पे जा रहे हैं, अपने बिजनेस व्यापार स्थल पे जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ भी आप इसको लगाते हैं वहाँ धूप दीप दिखाइए। घर में विद्यार्थी हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही, तो आप इसको धूप दीप दिखाइए, पढ़ाई करिए। आपके जो कंसंट्रेशन है वो बनेगा और आपको एकाग्रता भी बनेगी। एकाग्रता बनने के साथ साथ आप जो पढ़ेंगे वो ग्रैप्स होगा और रिकॉल होगा एग्जाम में, तो आप 100% सफल होंगे। और आज मैं आपको बता दूं, हमारे ऐसे ही एक बंधु बांधव हैं जो रहने वाले बिहार के हैं, जिनके लिए हमने पूजन किया था। और यही पूजन किया था क्योंकि वो इतनी सारी सामग्री ले नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा आप करिए। तो मेरे द्वारा जो होता है उसमें हवन होता है, क्योंकि ये तो मैं छोटा सा उपाय आपको बताया जो आप अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन हवन क्या, ये विशाल उपाय होता है। उसमें विशेष सामग्रियाँ, बहुत सारी सामग्री होती है, तो बहुत सारा उसमें अनुष्ठान मंत्रों का जप होता है और उसमें नवग्रह की शांति होती है। आपके समस्त प्रकार के ग्रह बाधा दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं, तो वो करके उसमें 2 हवन होता है, उससे आपका कल्याण होता है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी बता दें, pathak.abhay015, ये हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है। उस पर आप आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अगर आप पूजा कराना चाहते हैं। और स्वयं से करना है तो जितनी सामग्री हम बताए इतना चीज़ लीजिए, उसी विधि से आप करिए और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।